आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 38 हिंदी का कन्यादान है। कन्यादान चैप्टर से आया हुआ है, तो हम पहले फटाफट से देख लेते हैं कि इसकी पोयम क्या है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश के, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों के। तो इसमें क्या है, पहले हमने पोयम पढ़ ली, अब हम इसके कुछ देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की को कन्यादान करते हुए अर्थात शादी के बाद विदा करते समय माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जहाँ पूंजी भी उससे दूर होती जा रही है। बड़े ही लाड दुआ से उसने अपनी बेटी को पाल पोस के बहुत बड़ा किया है। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो अपने जीवन के सारे सुख दुख बांटती थी, वही तो उसके जीवन की साथी थी, पर अब ये साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई है। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी है, उसके जीवन की जटिलता का सामना भी नहीं किया है। उसका जीवन अभी बड़ी ही सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता है, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए यह अभी तक उसे नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गया, तब तक उसे संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अब यह भोली भाली लड़की सुखों की कल्पना में जीती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका क्या है भावार्थ है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, माता को अपनी बेटी अंतिम पूंजी की तरह क्यों लग रही है, सोच कर बताइए। आखिर इसका आंसर क्या है? तो मैंने इसका आंसर लिखा है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी की तरह इसलिए लग रही है क्योंकि माँ ने अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से पाला है। उसके दिल का वो टुकड़ा है जो उससे दूर होते जा रहा है, बहुत संभाल के रखा है, कोई तकलीफ नहीं होने दी है उसने अपनी बेटी को। ठीक है, आगे है, आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा। इसका आंसर है, लड़की को दुख बांटना इसलिए नहीं आता हो क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा उसे सुखी खुशी ही दी है, कभी उसे दुख नहीं होने दे। लड़की ने अभी तक दुख को सही से जाना नहीं है, इसलिए उसे दुख बांटना ना आता होगा। आगे क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। इसमें मैंने इसका आंसर लिखा है, देखिए, हमारे समाज में कन्यादान जो होता है सबसे बड़ा दान माना जाता है और दान होता है, किंतु कन्या से दान की बात करना उचित नहीं है। जब कोई माँ कहे कि हमने तुम्हें अब तुम्हारा कन्यादान कर दिया है, तो लड़की के मन में यह बात आती है कि अब मैं पराई हो गई हूँ, शादी के बाद अब मेरा अपना घर ही पराया हो गया है। फिर लड़की अपने दुख दर्द कहने में संकोच करेगी, यानी कि जो क्या है, माँ ने उसे कह दिया कि बेटा मैंने तेरा कन्यादान कर दिया, तो लड़की के मन में भावना आ गई कि माँ मेरे से ऐसे कह रही कन्यादान कर दे, यानी कि मैंने तुझे अब किसी और को दे दिया है, अब तू मेरे लिए पराई हो गई है। तो ये बात करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़की एक खुद ही शादी होकर के जा रही है उसकी, और वो फिर उसके मन में विचार ऐसे अजीब से आएंगे कि क्या मैं खुद ही पराई हो गई। चौथा है, भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इसके भाव प्रकट करने हैं। तो इसके भाव है, लड़की अभी तक घर में ही रहती थी, उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे अभी कोई दुनियादारी की समझ नहीं थी। लड़की ने अभी तक स्त्री संबंधी परंपराओं, रीति रिवाजों को, आदर्शों को सही से नहीं जानकारी है। अभी उसका आरंभिक जीवन है इन परंपराओं संस्कारों को समझने का, यानी अभी तक उसने क्या किया है, जीवन अभी तक उसने घर में ही जिया है, बाहर अभी तक उसने नहीं जिया है, अब वो बाहर जीने का उसका टाइम आ गया। पांचवा है, गतिविधि। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना करे व बड़े से चर्चा करके लिखे। तो इसका आंसर क्या है, मैंने लिखा है, विवाह के समय माँ अपनी बेटी को ससुराल में अच्छे से रहने, कमजोर ना पड़ने और अपने पति सास ससुर की सेवा करने को कहती है। माँ की सबसे अच्छी सीखों में से क्या है, अपने ऊपर अत्याचार ना सहना, स्त्री के अधिकार व शक्ति को पहचानना और अनुचित बातों का विरोध करना, अपने मान व सम्मान की रक्षा करना। यही सब क्या करती है, माँ जो है अपनी बेटी को समझाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।